सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, और हमारा टॉपिक 2.2 वाला चल रहा था, जिसके अंदर हम ये पढ़ रहे थे कि सारे ही एसिड और सारे ही बेसिस के अंदर कॉमन क्या चीज़ होती है। तो ये चीज़ तो हमने थोड़ा देख ली थी कि सारे ही एसिड के अंदर H+ आयन ये कॉमन होता है, और सारे ही बेस, कोई सा भी बेस ले लो उसके अंदर OH नेगेटिव ये चीज़ कॉमन होता है। ठीक है, जैसे हमने NaOH ले लिया, यहाँ देखो OH है, KOH हमने ले लिया, यहाँ OH है। ठीक है, तो सारे ही बेसिस के अंदर OH नेगेटिव ये सेम होता है। अब इसकी आगे की कहानी हम देखते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर एक आई बटन बनकर आ रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 2.2.1 व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सोल्यूशन, यानी एसिड और बेसिस के साथ वाटर सोल्यूशन में क्या होता है। तो सवाल हमारे सामने ये है कि क्या एसिड प्रोड्यूस करते हैं आयंस ओनली इन द एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन का मतलब ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पानी प्रेजेंट हो। ठीक है, जैसे हमने एसिड लिया और उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, अब ये जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, एक्वस सोल्यूशन, जिसे हम शॉर्ट में AQ लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने यही सवाल है कि क्या एसिड आयंस तभी प्रोड्यूस करेंगे जब वो एक्वस सोल्यूशन के अंदर होंगे, यानी जब उनको पानी के साथ मिक्स किया जाएगा। चलिए इसी को हम टेस्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 2.9 हम करते हैं। आपको क्या लेना है, 1 ग्राम सॉलिड NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड आपको लेना है, और एक साफ सुथरा सूखा टेस्ट ट्यूब लेना है, जैसे कि आपको राइट साइड में सेटअप दिया हुआ है, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कुछ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल लेना है। ठीक है, यानी H2SO4 यहाँ देख सकते हो, ये हमने डाल लिया, टेस्ट ट्यूब हमने लिया, और ये हमने सोडियम क्लोराइड लिया था। ठीक है, ये दोनों चीज़ मिक्स हो गई NaCl और H2SO4 टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपको क्या ऑब्जर्व होगा, क्या कोई गैस डिलीवरी ट्यूब से बाहर निकलते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, इस तरह से आपने सेटअप कर दिया, और उसके बाद आप कॉर्क लगा दोगे, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब है, तो क्या डिलीवरी ट्यूब से कोई गैस निकलती हुई आपको दिखेगी? बिल्कुल आपको दिखेगी, और वो गैस होगी HCl। ठीक है, HCl गैस ये रिलीज होगी। तो एक पॉइंट तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया कि हम NaCl और H2SO4 को मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, HCl गैस। ठीक है, अभी जो गैस निकल रही है इसको आपको टेस्ट करना है, एक बार ड्राई और दूसरी बार वेट ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, यानी एक बार सूखा लिटमस पेपर ऐसे ही ले लेना है, और उसके बाद क्या करना है, दोबारा एक और लिटमस पेपर लेना है ब्लू कलर का, जिसको थोड़ा सा पानी में डिप कर लेना, थोड़ा सा गीला कर लेना पानी से, और उसके बाद इस गैस को टेस्ट करना है। किस केस में आपको लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। तो भाई जब आपने ड्राई लिया था उस केस में आपको लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा, ब्लू लिया था, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लेकिन जब हम वेट ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और उसके ऊपर इस डिलीवरी ट्यूब से निकलने वाली गैस टकराएगी तो उस केस में कलर चेंज ऑब्जर्व होगा, यानी ये रेड में चेंज हो जाएगा जो हमारा लिटमस है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के बेसिस पे हम किस नतीजे पे पहुंच सकते हैं एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, पहला ये कि ड्राई HCl गैस, इसके साथ क्या होगा, और HCl सोल्यूशन। अब थोड़ा सा एक और चीज़ हम समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि भाई ड्राई के केस में कलर चेंज नहीं हुआ, वेट के केस में कलर चेंज हो गया। तो ये हमने 2 लिटमस लिया है, ये ऊपर वाला हमारा क्या है, ड्राई है, सूखा हुआ है, और नीचे वाला हमारा वेट है, यानी इसको पानी में हमने डिप कर लिया है और इसे गीला कर लिया है। अब ये हमारा डिलीवरी ट्यूब है। ठीक है, और इसी तरह हम इस वाले केस का भी देख लेते हैं, ये हमारा डिलीवरी ट्यूब है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, HCl गैस निकल रही है। तो जब ये HCl गैस इस लिटमस के कांटेक्ट में आएगी तो उस केस में कोई भी कलर चेंज हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब यहाँ पर HCl गैस निकलेगी और इस वाले लिटमस पेपर से टकराएगी तो यहाँ पर क्या है, हमारे ये गीला है, यानी यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। तो होगा क्या, ये जो HCl गैस है और वाटर जो कि लिटमस पेपर पे प्रेजेंट है उसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये H2O के साथ रिएक्शन हो जाएगा इसका, और क्या हो जाएगा, फिर ये वाटर क्या करेगा, इनके आयंस को ब्रेक कर देगा, H+ को अलग और Cl नेगेटिव को अलग, और इसी H+ आयन की वजह से जो एसिड है वो अपना एसिडिक नेचर शो कर पाता है, यानी अब अपना ये असली रंग दिखाएगा। और क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लिटमस पेपर था ये रेड में चेंज हो जाएगा। वहीं ऊपर वाले केस में वाटर प्रेजेंट नहीं था, इसलिए कोई भी मिक्सिंग नहीं हो पाई वाटर के साथ, और इस तरह से जो HCl गैस थी वो आयंस में ब्रेक नहीं हो पाई, यानी H+ और Cl नेगेटिव अलग अलग नहीं हो पाए। तो ऊपर वाले केस में जो हमारी HCl गैस थी वो ड्राई थी, और नीचे वाले केस में जो हमारी HCl गैस थी वो लिटमस पेपर पे जो वाटर प्रेजेंट था
उसके साथ मिक्स हो गई और एक HCl का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। तो हम ड्राई HCl गैस के बारे में क्या कह सकते हैं कि एसिडिक नेचर शो नहीं करेगी और HCl का जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर अपना शो करेगा कलर चेंज को करके, ठीक है। अब यहाँ पर टीचर के लिए एक नोट है कि अगर क्लाइमेट जो है वो ह्यूमिड है, यानी एटमॉस्फेयर में अगर नमी है, नमी का मतलब वाटर प्रेजेंट है, वाटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो गैस HCl निकलनी है उसको पास कराना पड़ेगा एक गार्ड ट्यूब के ज़रिए, जिसे हम ड्राइंग ट्यूब भी कहते हैं। उस गार्ड ट्यूब के अंदर आपका कैल्शियम क्लोराइड होता है जो उस गैस को क्या करेगा, ड्राई कर देगा। भाई एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ तो ह्यूमिडिटी रहती ही है, थोड़ा बहुत कुछ नमी रहती है, थोड़ा बहुत कुछ पानी रहता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उस केस में HCl गैस जो एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर प्रेजेंट है उसका बहुत थोड़ा रिएक्ट करेगी, यानी ना के बराबर रिएक्शन होगी और हम उस गैस को ड्राई ही मान के चलेंगे। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा वाटर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होंगे और उस केस में हमारा जो रिजल्ट है उसमें चेंज देखने को मिलेगा। यानी ड्राई लिटमस पेपर के केस में भी थोड़ा सा कलर चेंज देखने को मिल जाएगा। तो हम नहीं चाहते रिजल्ट हमारा ख़राब हो, तो इस HCl गैस को हम पूरी तरह से सुखा लेंगे ताकि थोड़ा बहुत कुछ जो वाटर इसमें ऐड भी हो वो हमारे रिजल्ट पे इतना इफेक्ट ना करे, ठीक है। बेसिकली बस इतना इसमें याद रखना है कि अगर एटमॉस्फेयर हमारा यानी जो मौसम है वो ह्यूमिड है तो उस केस में आपको गार्ड ट्यूब या ड्राइंग ट्यूब से पास कराना पड़ेगा और उसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड होता है, ठीक है, ताकि उस गैस को ड्राई किया जा सके। बस इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें ये सजेस्ट करता है कि जो हाइड्रोजन आयंस है ना HCl के अंदर जो प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस होंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, यानी वाटर की प्रेजेंस में ही H+ आयन रिलीज होंगे। तो जो सेपरेशन है H+ आयन का HCl के मॉलिक्यूल में से वो नहीं होगा अगर वाटर प्रेजेंट ना हो। तो वाटर ही इनके आयंस को ब्रेक करता है, इनकी बॉन्ड को तोड़ता है। कैसे करता है, ये हमारा जो HCl है ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, H3O पॉजिटिव और Cl निगेटिव। अब कहोगे कि यहाँ तो H+ हमने पढ़ा था, ये H3O पॉजिटिव कहाँ से आ गया। तो इसको हम थोड़ा देखते हैं कि ये क्या बात है। रिलीज तो देखो आपका हाइड्रोजन आयन ही होगा, लेकिन वो अकेले नहीं रह सकता, उसे डर लगता है। तो वो क्या करेगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इसीलिए जो हाइड्रोजन आयन है उसको हमेशा आपको कैसे लिख के शो करना है, H+AQ। AQ का मतलब ये वाटर के साथ जुड़ा हुआ है, या फिर आप हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हो H3O पॉजिटिव। ये आपकी रिएक्शन है, H+ और वाटर इस तरह से मिक्स होके H3O पॉजिटिव बना लेंगे। यानी मैं पूरी कंप्लीट अगर रिएक्शन लिखूँ तो बेसिकली क्या होगा, ये आपका HCl था, इसको आपने वाटर के साथ मिक्स किया तो अब क्या कहानी होगी, इसका H+ अलग हो जाएगा, Cl निगेटिव अलग हो जाएगा और ये आपका वाटर तो था ही, ठीक है। लेकिन जैसे ही H+ बना ये तुरंत ही, क्योंकि अकेले नहीं रह सकता, ये H+ वाटर के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना देगा हमारा H3। 2 हाइड्रोजन था वाटर में, एक और ऐड हो गया H3O और इसका पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा साथ में, ठीक है, और Cl निगेटिव। तो ये थी कंप्लीट रिएक्शन जो यहाँ पर 2 पार्ट में आपको लिखकर दिखाया गया है। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई जा रही है कि एसिड अपना एसिडिक नेचर वाटर की प्रेजेंस में ही शो करेगा। इसको एक एग्जाम्पल से भी आप याद रख सकते हो। ये चीज़ आपने भी ऑब्जर्व की होगी और हमने भी अपने स्कूल टाइम में ऑब्जर्व की कि जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती थी तो उस केस में क्लास का जो सबसे शैतान बच्चा भी होता था वो भी जब आता था तो बिल्कुल शरीफ दिखता था। यानी टीचर और पेरेंट्स की प्रेजेंस में क्लास का सबसे शैतान बच्चा भी बिल्कुल शरीफ बना रहता था, बिल्कुल उस अपना जो असली बिहेवियर है, असली जो नेचर है वो शो नहीं करता। लेकिन वही अगले दिन जब क्लास के अंदर आएगा, जब टीचर और पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में वो अपना असली खुराफाती वाला जो नेचर है वो शो करेगा। तो एसिड भी यही करता है, वाटर की प्रेजेंस में ही अपना असली नेचर वो शो करता है। तो हमने ये देख लिया कि एसिड क्या करते हैं, H3O पॉजिटिव या हम कह सकते हैं H+AQ साथ में लगाना, ठीक है, H+ एक्वस आयन इन वाटर, ठीक है, इसे रिलीज करते हैं। अब बात कर लेते हैं बेस के बारे में कि बेस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पर हमने एक बेस ले लिया NaOH। ये वाटर की प्रेजेंस में क्या होगा, इसके जो आयंस है वो टूट जाएंगे Na+ और OH निगेटिव एक्वस में, ठीक है, इसमें टूट जाएंगे। अब एक डाउट थोड़ा सा कुछ लोग के माइंड में ये आ सकता है कि यहाँ पर जब एसिड वाला हमने दिखाया तो HCl के साथ हमने H2O को वाटर को प्लस में लगाया, यहाँ पर एरो के ऊपर शो कर रहे हैं। तो यहाँ एसिड वाले केस में देख रहे हो वाटर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी वाटर सिर्फ ऐसा नहीं कि H+ और Cl निगेटिव यानी दोनों जो पॉजिटिव निगेटिव आयन है उसमें तोड़ रहा है, बल्कि इसका जो पॉजिटिव आयन है
H प्लस आयन है वो वाटर के साथ जुड़ जा रहा है, ठीक है, तो वाटर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इसके साथ। वहीं बेस के केस में आगे कुछ नहीं होगा, OH निगेटिव बन गया तो बस वो फ्रीली एग्जिस्ट करेगा, वो वाटर के साथ नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर इसको प्लस लगा के शो किया गया है कि वाटर एक एक्टिव रिएक्टेंट की तरह से बिहेव करेगा, और इस केस में वाटर की सिर्फ प्रेजेंस शो कर रहा है कि वाटर प्रेजेंट होना चाहिए, तो वो इनको तोड़ देगा, सिंपल, ठीक है। वैसे ये चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसे प्लस में क्यों नहीं लगाया, एरो के ऊपर क्यों लिखा, ठीक है, ये तो जस्ट आपके एक डाउट आ सकता है, उसको मैंने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं। KOH वाटर के प्रेजेंट में क्या होगा, K प्लस अलग हो जाएगा, OH निगेटिव अलग हो जाएगा। MgOH होल ट्वाइस, ये क्या है, वाटर के प्रेजेंस में Mg2 प्लस ये अलग हो जाएगा, और 2 टाइम्स OH निगेटिव ये अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, कोई भी बेस आपको दे दिया जाए, कोई भी एसिड आपको दे दिया जाए, वो आप बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हो, ठीक है। जैसे एसिड का एक और एग्जाम्पल लेके मैं बताऊँ, CH3COOH, मान लो एग्जाम में आपको दे दिया, तो आप क्या करना है, सिंपल इसका बस एक हाइड्रोजन निकाल देना है, बाकी एज इट इज़ ये रहेगा, ठीक है। CH3COO निगेटिव और प्लस H प्लस अलग हो गया, ठीक है। इस तरह से आयन को ब्रेक कर लेना है, कुछ नहीं इसमें। H2SO4 का हम ले लें, इसमें क्या होगा, तो SO4 2 निगेटिव ये अलग हो जाएगा और H प्लस हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमारे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 1 है, इसीलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, बस हो गया काम। तो बेस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं हाइड्रो ऑक्साइड यानी OH निगेटिव आयन वाटर में। अब वो बेस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, अल्कलीज। तो यहाँ डू यू नो हम देख लेते हैं कि सारे ही जो बेस हैं वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। अल्कली कैसे बेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होते हैं। अब अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उनको जो आप टच करोगे तो वो सोपी नेचर के होंगे, यानी साबुन जैसा, वो टच करने में आपको फील देंगे। और उनके टेस्ट की बात करें तो बिटर होता है यानी कड़वा होता है, और कोरोसिव नेचर के होते हैं। कोरोसिव का मतलब अगर वो आपके हाथ वगैरह यानी किसी भी बॉडी पार्ट्स पे अगर गिर जाए तो वहाँ जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, यानी उस बॉडी के पार्ट को एक तरह से बर्न कर देंगे। इसीलिए कभी भी ना टेस्ट करना चाहिए ना ही टच करना चाहिए, क्योंकि आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो अल्कलीज से थोड़ा से बच के रहना है। ऐसा नहीं कि घर जाके टेस्ट करने लगे कि देखते हैं कैसा इसका टेस्ट आता है, और टेस्ट भी नहीं करना है, इसे छूना भी नहीं है। अब यहाँ आपसे ये पूछ रहा है कि टेबल 2.1 जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी, उसमें आपको बताना है कि कौन से बेसेस हैं जो अल्कलीज हैं। तो जितने वहाँ दिए हैं वो सारे ही आपके अल्कलीज हैं, चाहे हम NaOH की बात कर लें, या KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लें, या MgOH होल ट्वाइस इसकी बात कर लें, और कौन सा था वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, NH4OH, ठीक है। तो सारे ही क्या है, आपके अल्कलीज हैं। तो अब हमने ये पहचान लिया कि जो सारे ही एसिड हैं वो क्या करते हैं, H प्लस आयन को जनरेट करते हैं, और सारे ही जो बेसेस हैं वो OH निगेटिव आयन जनरेट करते हैं। तो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना, एसिड और बेस को जो हम मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, उसको अब हम समझ सकते हैं। तो एसिड में बेसिकली क्या होता है, एक तो हाइड्रोजन होता है और उसके साथ कोई मेटल प्रेजेंट रहता है। जैसे हम एसिड मान लो एक HCl ले लेते हैं, ठीक है, और बेस हम ले लेते हैं NaOH, ठीक है। तो यहाँ पर H लिया है और Cl की जगह इसने X शो किया है, तो Cl कोई भी हो सकता है। इसी तरह सोडियम की जगह इसने M लिया है, तो M कोई भी चीज़ हो सकती है, और OH साथ में लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये रिएक्ट कर क्या बनाते थे, NaCl बनाते थे, और हमारा वाटर बनता था। यानी M और X मिल जाएंगे यहाँ पर रिएक्टेंट के दूसरे साइड, MX बन जाएगा, और ये जो हमारा OH है और एक H है, ये मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। ये X और M आपस में मिल जाएंगे और OH और H मिल जाएंगे तो MX बन जाएगा। और देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन HOH, ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड से निकलने वाला H प्लस आयन और बेस से निकलने वाला OH निगेटिव आयन, ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर वाटर बना देते हैं। इसीलिए हमारा एसिड और बेस मिलते हैं तो वहाँ पर सॉल्ट और उसके साथ वाटर हमें मिलता है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ होता है जब वाटर को मिक्स करते हैं एसिड या बेसिस के साथ। उसके लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एक्टिविटी 2.10। यहाँ पर आपको 10 ml वाटर लेना है बीकर के अंदर, और कुछ ड्रॉप्स आपको कंसनट्रेटेड H2SO4 को डालना है, एंड स्विरल द बीकर स्लोली, यानी उसको बीकर को थोड़ा सा चलाना है, चाहे ग्लास रॉड के या वैसे ही आप बीकर को हल्के हाथ से घुमाने की कोशिश करो, ताकि वो जो एसिड हमने डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब बीकर के जो है बेस जो है नीचे साइड, उसे टच करो, क्या कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा टेम्परेचर में,
तो बिल्कुल आपको चेंज देखने को मिलेगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो क्या ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? तो बिल्कुल ये एक्सोथर्मिक है, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है। अब यही एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो गोलियां होती है उसके साथ, और वहां आपको ऑब्जर्वेशन अपना रिकॉर्ड करना है। तो बेसिस के केस में जैसे हमने यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस लिया है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हीट हमारी रिलीज होगी, यानी ये भी क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो यही ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिखी गई है कि जो प्रोसेस होता है डिसॉल्विंग, यानी एसिड या बेस को हम वाटर में मिलाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। इसीलिए बहुत सावधानी के साथ हमें इसको मिक्सिंग करने की ज़रूरत है। खास तौर से आपका जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब इसको वाटर के साथ मिक्स करें तो बहुत ध्यान के साथ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। और इसको मिलाने का, मिक्स करने का तरीका क्या होता है कि हमेशा आप क्या करोगे, एसिड को ऐड करोगे धीरे धीरे वाटर के अंदर विद कांस्टेंट स्टिरिंग, यानी चलाते हुए ग्लास रॉड की मदद से या किसी और चीज़ से उसे घुमाते रहना है ताकि वो अच्छे से मिक्स होता रहे जल्दी। तो हमेशा ये बात आप लिख लो, चाहे बुक में आप साइड में ऐसे बना सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप याद रख सकते हो किसी भी चीज़ को। ये हमारा क्या है, वाटर है, और ये हमारा एसिड है। तो हमेशा एसिड जाएगा वाटर के अंदर, ना कि वाटर एसिड के अंदर डालना है हमको, ठीक है। वाटर हमें बीकर में लेना है और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके एसिड डालना है। अब सवाल उठता है, अगर हम एसिड को बीकर में लें और उसमें वाटर डाल दें तो क्या होगा? इफ वाटर इज एडेड टू अ कंसंट्रेटेड एसिड, तो क्या होगा, हीट जनरेट में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न, यानी एक बारगी इतना ज़्यादा हीट रिलीज हो जाएगी और वो बाहर की तरफ हीट आएगी जिससे आप जल भी सकते हो। क्योंकि देखो, जब हम एसिड को वाटर के अंदर डाल रहे तो उस केस में क्या हो रहा था, एसिड आ रहा था अपना वाटर के अंदर और एसिड के जो आयंस थे वो टूटते थे और वाटर में आराम से मिक्स हो जाते थे, क्योंकि वाटर ज़्यादा हमारा प्रेजेंट था। लेकिन जब हमने पूरा एसिड ले लिया है, ठीक है, अब एसिड तो स्ट्रांग होता ही है, उसमें आपने वाटर डाल दिया, तो उस केस में क्या करेगा, वाटर एक साथ बहुत ढेर सारे जो एसिड के मॉलिक्यूल्स हैं उसको आयंस में तोड़ने की कोशिश करेगा, और बहुत ज़्यादा आयंस एक बार में टूटेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी एक बार में निकलेगी। और इसकी वजह से और क्या हो सकता है, जो ग्लास कंटेनर है वो भी टूट सकता है ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। लोकल हीटिंग का मतलब क्या है, देखो मैं इसको बताता हूँ, ये वर्ड आ गया यहाँ पर तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये आपका ग्लास है, इसकी कुछ मोटाई होगी जो भी आपने बीकर लिया है, ठीक है, तो एक बारगी इसका अंदर वाला हिस्सा इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा, और हीट की वजह से क्या होता है, आपने पहले पढ़ा होगा, जैसे आपने रॉड लिया उसको हीट करेंगे तो वो रॉड की लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है। तो हीट करने की वजह से किसी चीज़ की जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। तो अंदर साइड में जो ग्लास की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी और अंदर एक्सपैंड कर जाएगी, और ये चीज़ इतनी जल्दी होगी कि हीट यहाँ से बाहर वाली सरफेस तक नहीं पहुँच पाएगी। इसीलिए बाहर वाली अभी भी ठंडी है या कम गर्म है, तो अंदर वाला फैलना चाहता है और बाहर वाला नहीं फैलेगा, तो उस केस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो बस ये एक नाम लिखा था इसलिए मैंने बता दिया कि लोकल हीटिंग क्या होती है। अब वार्निंग साइन है, जैसे कि आप फिगर 2.5 में देख सकते हो, ठीक है, लेफ्ट साइड में इस तरह से सिंबल बना हुआ होता है ऑन द कैन ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के केस में आपको ऐसा सिंबल देखने को मिलेगा, और ऐसा ही आपको बॉटल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड पेलेट्स, इस केस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब एसिड या बेस को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी जो आयंस हैं, चाहे आप H3O पॉजिटिव ले लो या बेस के केस में OH नेगेटिव आयंस है, तो पर यूनिट वॉल्यूम उनका कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्या मतलब है, इसको हम समझते हैं। जैसे आपने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक है, 1 लीटर आपने वाटर लिया और उसके अंदर कुछ एसिड आपने मिलाया। अब मान लो उस एसिड से 100 H+ आयन रिलीज हुए, ठीक है, H+ आयन कितने हैं, 100, और वाटर हमने कितना लिया है, 1 लीटर, ठीक है। अब अगर हम पानी ज़्यादा मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मान लो 1 लीटर पानी और हमने मिला दिया, तो भाई एसिड की तो वही कैपेसिटी होती है, जितने उसके पास H+ आयन होंगे उतने ही ना रिलीज करेगा, तो एसिड तो आयन तो उतने ही रह गए। लेकिन वाटर अब बढ़ गया, यानी पहले 1 लीटर में 100 आयंस निकल रहे थे, अब 2 लीटर में 100 आयंस निकल रहे हैं। इसका मतलब पर लीटर बात करें तो 2 लीटर में 100, तो 1 लीटर में 50, यानी पर लीटर के हिसाब से जो उसका कंसंट्रेशन हो गया वो 50 हो गया। ऐसे समझ लो एग्जाम्पल से कि जैसे 1 गिलास पानी है और उसके अंदर आपने 2 चम्मच शुगर डाल दिया, शरबत आपको बनाना है, तो 2 चम्मच ठीक है, काफ़ी है। लेकिन आपने अगर 10 लीटर पानी ले लिया तो यही जो 2 चम्मच चीनी थी ये कम पड़ जाएगी। हम कहेंगे कि चीनी कम है, कंसंट्रेशन इसका कम है, क्योंकि पानी हमारे पास ज़्यादा है।
तो यही होगा, जितना हम वाटर मिलाते जाएंगे उतना ही इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ हमने देखो पर यूनिट निकाला कि 2 लीटर में 100, तो 1 यूनिट में कितना, तो पर यूनिट कितना हो गया, 50 हो गया। और पहले 1 लीटर में 100 था, तो 100 से 50 हो गया, तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूजन कहते हैं। यानी हम क्या कर रहे हैं, एसिड या बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं। और जब हम पानी ज़्यादा मिला देते हैं उसमें, तो हम कहेंगे एसिड और बेस क्या हो गए, डाइल्यूट हो गए। तो 2 वर्ड हैं जिसको आपको समझना है। अब हम इसको क्लियर करते हैं। एक आपने जो सुनते हुए आ रहे हो कंसंट्रेटेड एसिड या कंसंट्रेटेड बेस, और एक आप डाइल्यूट सुन के आ रहे होगे। तो अब ये क्या है, इसे हम थोड़ा क्लियर करते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेटेड की बात करें, जैसे कंसंट्रेटेड एसिड की बात करें, तो इस केस में जो एसिड होगा वो ज़्यादा होगा और जो वाटर होगा वो रिलेटिवली कम होगा, यानी एसिड के कंपैरिजन में उसका अमाउंट कम होगा। वहीं डाइल्यूट की बात करें, जैसे डाइल्यूट एसिड दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ एसिड बहुत थोड़ा सा होगा और वाटर ज़्यादा होगा। ठीक है, डाइल्यूट का मतलब किसी चीज़ को पतला करना है, यानी बहुत ज़्यादा हमने एसिड के अंदर पानी मिला दिया, वो डाइल्यूट हो गया, एकदम पतला हो गया, उसका इफेक्ट कम हो गया। वही अगर कंसंट्रेटेड होगा तो वो एसिड उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। ठीक है, तो ये बात आई थिंक आप समझ गया होगा, ये दोनों वर्ड। तो अगर कंसंट्रेटेड एसिड हमने लिया है तो उसके अंदर एसिड काफ़ी ज़्यादा है, उसमें हम पानी मिलाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा, यानी वो पतला हो जाएगा कि अब पानी ज़्यादा हो गया है और एसिड कम हो गया है। तो यहाँ आकर हमारा जो टॉपिक था 2.2 वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में हम एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के जब ऑल पे क्लिक कर देंगे तो नई वीडियो आते ही आपको मैसेज आ जाएगा। और कोई भी अगर आपको वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट विजिट करके आप देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके, तो ये वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।